नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव शुरू है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में मोदी का राजस्थान फिर मध्य प्रदेश के मुरैना में दिए गए भाषण की हलचल है और इस पर इंडिया गठबंधन की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 88 सीटों पर चुनाव है और 12 राज्यों की जनता अपनी किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में तू मैं जारी है। उसी कड़ी में 2 दिन पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो सुना आपने क्या कर रहे हैं मोदी, ताकि किसी तरह से चुनाव जीता जाए। और विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये सब हार की निशानी, इसीलिए बौखलाकर मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में मंगलसूत्र ने तूफान पकड़ लिया और अब इंडिया के सहयोगी मोदी पर निशाना साध रहे हैं और इसको लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको क्या लेना देना है मंगलसूत्र से? योगी जी को, मोदी जी को क्या लेना देना है मंगलसूत्र से? तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं अखिलेश। यहाँ पर याद दिला दें कि एक दिन पहले भी मंगलसूत्र को लेकर अखिलेश ने हमला बोला था और कहा था जिनकी शादी हो रखी है वो लोग मंगलसूत्र का महत्व समझते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग बस युवाओं को नौकरी दे दें ताकि उनकी भी शादी हो जाए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके सामने क्या मंगलसूत्र बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अब कांग्रेस पर हो रहे हमले को लेकर मोदी पर सहयोगियों का हमला हो रहा है और बीजेपी को हराने के लिए सभी सहयोगी दल एक हो रहे हैं। जानकारी देते चले कि नरेंद्र मोदी ने ये बात बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देंगी। और ये बात हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। तभी से देश की राजनीति में तूफान है और विपक्ष एक तरफ तो सरकार एक तरफ है। साथ ही साथ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि हिंदू मुसलमान किया जा सके, लेकिन जनता तैयार नहीं और यही मोदी के लिए परेशानी का सबब बना। लग रहा है कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है और बीजेपी फंस गई। इसीलिए मोदी योगी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई पर बात कर रहा है और यही मुद्दे मोदी को तकलीफ दे रहे हैं। देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है, लेकिन अभी तो मोदी बैकफुट पर है।